बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के दो बच्चे भेंट किए। वे बद्धी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड्ढे हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड्डढान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड्डढ़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड्डढान भरने लगे। जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड्ढा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड्डान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा? राजा ने सवाल किया। सेवक बोला, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है। वो इस डाल को छोड़ ढाता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ ढाता देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ ढाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ ढाने का प्रयास करने लगे। पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ ढाता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बद्धे बद्धे विद्वान नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिखाया? मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं। मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। हम सभी ऊंची उड्डान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उद्यान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं। जन्म जन्म से हम वासनाओं की डाल पर बैठते आए हैं और अज्ञानवश ये भी हमें झात नहीं कि जो हम आज कर रहे हैं वही हमने जन्मों जन्मों में किया है, और ये हम भूल ही गए हैं कि हम उद्यान भर सकते हैं। अतृप्त वासनाओं की डाल पर बैठे बैठे हमें विस्मृत हो गया है कि ध्यान रूपी पंख भी हैं हमारे पास, जिससे हम उड्डान भर सकते हैं, पदार्थ से परमात्मा तक की, व्यर्थ से सार्थक की। रोजाना नई शिक्षाप्रद रोचक कहानियां प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।